हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। अवर चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर एक मेथड देखी थी, दैट इज हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। मतलब सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की हम लोगों ने मेथड देखी थी। नाउ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर फर्स्ट मेथड जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा थोड़ा सा मैं उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम लोगों ने दो इक्वेशन जो थे उसमें से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी, जैसे x इक्वल टू या y इक्वल टू, और वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की थी और बाद में उसको सॉल्व किया था। तो हम लोग जो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसीलिए हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि एक इक्वेशन से कुछ वैल्यू निकालो दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जो देख रहे हैं बेटा, दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। मतलब हमको यहाँ x और y को निकालना है, x को निकालना है या y को निकालना है। कैसे निकालेंगे? उनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करके, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, उनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करके। अब कैसा होता है बेटा, सपोज x का कोएफिशिएंट 3x है और दूसरे इक्वेशन में भी 3x है, माइनस कर दूंगा तो 3x कट जाएगा। हो सकता है पहले इक्वेशन में -5 है, दूसरे इक्वेशन में +5 है, तो इस केस में भी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा अगर दोनों का कोएफिशिएंट अगर इक्वल है तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, दोनों में से एक करके उसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। बट बिफोर दैट मुझे दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे। दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? अब यहाँ पे 3, सपोज पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि किसको एलिमिनेट करना है। अब मैं डिसाइड कर लिया मैंने कि मुझे इसके अंदर y को एलिमिनेट करना है, तो y के कोएफिशिएंट मुझे इक्वल बनाने पड़ेंगे। अब y के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ +3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, तो इक्वेशन 2 को मैं 3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या होगा? ये होगा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 2 जार 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गया 9x 3 3 जार 9, 3 into 1 3, 3 2 जार 6। अब बेटा इक्वेशन 2 से मैंने 3 बनाया तो इक्वेशन 2 का मेरा काम खत्म हो गया। अब मेरे 2 इन प्रोसेस इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे 3y है, मतलब कैंसिल हो सकता। तो चलो यहाँ पे -3y और यहाँ पे +3y है, तो मुझे बताओ ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। क्यों? जब साइन अलग होती है तो ऐड करने से 0 बनते हैं, और जब साइन सेम होती है तो सब्ट्रैक्ट करने से 0 बनते हैं। मतलब अगर ये होता था ऊपर भी +3y नीचे भी +3y तो मैं माइनस करता था, बट ऊपर -3y है और नीचे +3y है तो मैं उसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, राइट। सो देयरफॉर जब दोनों की टर्म की साइन अगर सेम होती है तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, बट दोनों भी टर्म की साइन डिफरेंट होती है तो मैं उसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। यहाँ तक सबको समझ गया? अब बेटा इक्वेशन 1 और 3 को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ -3y है, यहाँ +3y है, दोनों की साइन क्या है, डिफरेंट है, तो मैं इसको ऐड करूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ दैट इज एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे, चलो बताओ बेटा क्या होगा, 5x - 3y इज इक्वल टू 8, और ये होगा 9x + 3y इज इक्वल टू 6। अब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो +3y - 3y तो कैंसिल हो जाएंगे। 5x + 9x कितना होगा, 14x, और 8 + 6 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। x की वैल्यू 1 आ गई ना। x की वैल्यू 1 आने के बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो किस में करूँ, 3 में करूँ, 2 में करूँ, 1 में, किसी में भी कर सकता हूँ। तो चलो 1 में कर देता हूँ, दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 5 into 1 होगा, सो 5 into 1 - 3y इज इक्वल टू 8।
5 into 1 minus 3y is equal to 8. So 5 minus 3y is equal to 8. So minus 3y is equal to 8 minus 5, 3. So y is equal to 3 upon minus 3. So y is equal to minus 1. y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? minus 1. So x is equal to 1 और y is equal to कितना आ गया? minus 1. यहाँ लिख सकता हूँ x is equal to 1 and y is equal to minus 1 is solution of given इक्वेशन. गिवन इक्वेशन की क्या है? सॉल्यूशंस है. ओके, तो बेटा ये जो क्वेश्चन था ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है. हो सकता है अभी भी आपको इस मेथड के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो और एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ये जो क्वेश्चन था इट वाज द फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल फ्रॉम पेज नंबर 2 जो मेथड 1 में लिखा हुआ है. मेथड 2 का वाला हम लोगों ने कल देखा था. दिस वाज द मेथड व्हिच इज गिवन एज मेथड 1. तो वहां पे ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है. अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.1. ओके, तो आप इसे नोट करना चाहो तो कर लो. लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन. नाउ प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है इट इज एक्टिविटी. आपके पास बुक होगी, आप उसी में मार्क करना. तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्टिविटी है इट इज बेस्ड ऑन simultaneous linear equation solving but elimination method by equating coefficient, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं. राइट, तो बेटा यहाँ पे भी दो हम लोगों को इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन 1 और 2, और मुझे ये बॉक्सेस फिल करने हैं एज एन एक्टिविटी. तो बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है. मतलब दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट क्या है? सेम है. अगर दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेम है तो डायरेक्टली मैं उसको ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ. अब दोनों के साइन अगर अलग अलग है तो मैंने क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए. सो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. तो पहला इक्वेशन 5x plus 3y is equal to 9 और दूसरा 2x minus 3y is equal to 12. तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3y कैंसिल हो जाएगा और 5x plus 2x कितना x होगा बताओ? 7x होगा. 9 plus 12 कितना होगा? 21. So 7x is equal to 21. तो x is equal to 21 upon कितना आएगा? 7. तो x is equal to आ गया बेटा 3. x is equal to 3 निकल गया. अब x is equal to 3 आगे देखते हैं प्लस x is equal to 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में डालना है तो 5 into x की जगह पे 3 आएगा. सो 5 into x की जगह पे 3 प्लस 3y is equal to 9 प्लस 3y is equal to 9. सो 5 3 जा 15 हो गया. 15 उधर जाएगा तो 9 माइनस कितना आएगा? 15 आएगा. सो 3y is equal to 9 minus 15 कितना हो गया? minus 6. So y is equal to minus 6 upon 3. तो y is equal to कितना आएगा बेटा? y is equal to आएगा minus 2. तो y is equal to minus 2 आ गया. तो x is equal to 3 और y is equal to minus 2. So solution is x comma y that is 3 comma कितना आएगा? minus 2. देखो कितना आसान है, सिंपल है बेटा. अगर दोनों भी इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो सेम बनाने हैं. सेम बन गए तो बाद में साइन देखना है. साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन अगर डिफरेंट है तो ऐड करना है. ओके, तो ये एक्टिविटी आप लोग नोट कर लेंगे. अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट में की आगे क्वेश्चन. नाउ वी हैव प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, दैट इज 3a plus 5b is equal to 26 and a plus 5b is equal to 22. अब बेटा सबसे पहले मुझे चेक करना है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल है क्या. तो बेटा यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 3 है, a का कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल नहीं है. यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे भी b का कोएफिशिएंट 5 है. मतलब दोनों भी इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट इक्वल है, दैट इज 5. अब मुझे देखना है कि दोनों की साइन सेम है. यहाँ पे +5 और यहाँ पे भी +5 है, दोनों की साइन सेम है. अगर दोनों की साइन अगर सेम होगी तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी जाके तो एक माइनस बनेगा. राइट, तो अभी बेटा मैं डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है. राइट, सो देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. बेटा इक्वेशन 1 में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? ये होगा 3a plus 5b is equal to 26 and a plus 5b is equal to 22. अब सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज होता है, सबको पता है ना.
तो चलो ये बन जाएगा -6, ये बन जाएगा -5b और ये बन जाएगा -22। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो +5b -5b दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और -3a अब -a कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 26 -22 कितना आएगा 4। सो a इज इक्वल टू 4/2, तो a इज इक्वल टू आ गया बेटा 2। अब a की वैल्यू निकल गई मेरी 2, ध्यान देना है 3a माइनस a, ये सब्ट्रैक्ट का साइन मतलब ये तो ऑपरेशन है, दैट इज माइनस हम लोग कर रहे हैं। सो 3a माइनस a कितना होगा 2a, 26 माइनस 22 4, तो a इज इक्वल टू 4/2, तो a इज इक्वल टू कितना आया 2। अब a इज इक्वल टू 2 आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देता हूँ, चलो 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ प्लेस a इज इक्वल टू कितना 2 इन इक्वेशन 2, प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में प्लेस कर रहे हैं, तो a की जगह पे 2 आएगा, तो ये बनेगा 2 + 5b इज इक्वल टू 22। सो 5b इज इक्वल टू 22 - 2, सो 5b इज इक्वल टू 20, सो b इज इक्वल टू 20/4, सो b इज 20/5, 4 नहीं कितना ये 5, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 4। सो 20/4, तो b इज इक्वल टू आ गया 4, a इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 इज व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बेटा बहुत ही आसान चीज है, सबसे पहले कोएफिशिएंट इक्वल है क्या चेक करो, अगर होगे तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं होगे तो उनको इक्वल बनाना पड़ेगा और बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 5, that is 5x plus 2y is equal to -3 and x plus 5y is equal to 4। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये दोनों भी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर मुझे एलिमिनेट करना है बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि x को एलिमिनेट करना है या y को। तो मैं एक काम करता हूँ, x को एलिमिनेट करता हूँ। अब x को एलिमिनेट करना है मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट मुझे 5x बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर 5x बनाना है तो मुझे उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो ये होगा 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बेटा इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मतलब इक्वेशन 2 का रोल खत्म। अब कौन सी इक्वेशन का बचा है, इक्वेशन 1 और 3। अब यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे भी 5x है, चलो सब्ट्रैक्ट कर देते। सो यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पहले लिख दिया, क्या है बताओ, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, और यहाँ पे क्या है 5x प्लस 25y, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सो ये कट गया। सो 2y माइनस 25y माइनस 23y, और -3 माइनस 20 इज इक्वल टू -23, तो y इज इक्वल टू -23 अपॉन -23, सो y इज इक्वल टू आ गया 1। तो बेटा y की वैल्यू तो अपने आ गई 1, अब y की वैल्यू 1 आ गई, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ दैट इज सब्स्टिट्यूट y is equal to 1 in equation 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की जगह पे 1 लिखूंगा। सो देयरफॉर ये क्या होगा बताओ, ये होगा x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, तो
x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1, x की वैल्यू आ गई -1, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ में आ रहा है सबको मेथड? बहुत ही आसान है। क्या कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि उसका कोएफिशिएंट इक्वल है क्या। अगर कोएफिशिएंट इक्वल होगा तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जैसा कोएफिशिएंट यहाँ पे x को एलिमिनेट करना था इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को मैंने कितने मल्टीप्लाई कर दिया 5, तो कि ये 5x और ये भी 5x बन गया। अब 5x और 5x बनने के बाद मैंने सब्ट्रैक्ट किया, y की वैल्यू निकली, उस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ वी हैव 1/3x plus y is equal to 10/3 and 2x plus 1/4y is equal to 11/4। अब बेटा यहाँ पे 1/4 या 1/3 इस तरह के कोएफिशिएंट है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो किस तरह से हम लोग करते हैं। अब बेटा यहाँ पे हम लोगों को किसी ना किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल बनाना है। अब किसका कोएफिशिएंट इक्वल बनाना है पहले ये डिसाइड करते हैं। चलो एक काम करते हैं, y का कोएफिशिएंट इक्वल बनाते हैं। अब y का कोएफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए इस इक्वेशन को मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो मैं पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 कट जाएगा, राइट। तो चलो पहले तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ नॉर्मल फॉर्म के अंदर। यहाँ लिखता हूँ दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा बेटा यहाँ 3 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा x प्लस ये होगा 3y इज इक्वल टू ये होगा 10, इक्वेशन नंबर 3। मतलब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि इसके डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा बताओ, ये होगा 8x प्लस ये 4 कैंसिल, y इज इक्वल टू ये भी 4 कैंसिल 11, इक्वेशन नंबर हो जाएगा। तो बेटा इक्वेशन 3 और 4 मेरे आ गए। अब तो ये मेरे नॉर्मल इक्वेशन है। अब मुझे बताओ एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो ये दोनों से मैंने ये दोनों सिंपल इक्वेशन बना लिए। अब यहाँ से तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब मुझे सॉल्व करना है, y को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ लिखता हूँ दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3। अब इक्वेशन 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा बताओ, ये होगा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब मेरे करंट इक्वेशन है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5, क्योंकि 4 से आपने 5 बनाया। अब दोनों में देखो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे भी 3y है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे भी 3y है। तो दोनों जगह अगर आपका 3y आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। आप अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हो इक्वेशन 3 में से 5 को, क्योंकि दोनों का साइन भी सेम है, सो देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 3, इक्वेशन 5 फ्रॉम 3, 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 से। 5 बताओ क्या है, ये इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 एंड 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। कितना है, 33। चलो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बताओ क्या होगा, ये माइनस और साइन चेंज हो जाएगी तीनों की। तो चलो बेटा 3y तो कैंसिल हो गया। अब x माइनस 24x कितना होगा बताओ, माइनस 23x इज इक्वल टू माइनस 23। सो x इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23। तो x इज इक्वल टू आ गया 1। एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। इसके आगे का रास्ता तो बहुत आसान है, ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन
प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में डाल रहे हैं, सो ये होगा 8 इंटू 1 दैट इज 8 इंटू एक्स की जगह पे कितना डाल दिया 1 प्लस y इज इक्वल टू 11 प्लस y इज इक्वल टू 11। सो 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 दैट इज y इज इक्वल टू आ गया 3। तो y की भी वैल्यू आ गई 3। सो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बेटा एक बार फिर से मेथड में रिवाइज कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा भी रहो सबसे पहले इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो बाय मल्टीप्लाइंग एनीथिंग या क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके। एक बार सिंपल फॉर्म में आ गया तो मुझे देखना है, सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन से वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना है। जिस वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना है उनके कोएफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे। अब कोएफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिक्वायर्ड नंबर जो भी होगा उससे। जब कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे तब मैं दोनों के साइन देखूंगा, दोनों के साइन अगर सेम है तो मैं सबट्रैक्ट करूंगा, दोनों के साइन अगर डिफरेंट है मतलब एक माइनस और एक प्लस है तो मैं दोनों को क्या करूंगा ऐड करूंगा। उसके बाद सिंप्लीफाई कैसे करना है, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है ये तो हम लोगों को पता है। तो बेटा आप ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बेटा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मेथड वही है बट क्वेश्चन अलग है। उसको हम लोगों को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है ये अच्छे से समझना है, ध्यान से समझो। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.1 सेकंड में का 7th, राइट। अब बेटा हम लोगों ने मेथड के अंदर क्या सीखा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ। मेथड में हमने देखा कि फॉर एग्जांपल मुझे एक इक्वेशन दिया है x + 2y = 10, दूसरा इक्वेशन दिया है 7x + 3y = 7। अब मेथड में हमने देखा किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है। अब बेटा यहाँ पे एक तो मैं x के कोएफिशिएंट इक्वल बनाऊंगा या y के कोएफिशिएंट इक्वल बनाऊंगा। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे जिसमें जरूरी नहीं कि दोनों वेरिएबल में कोएफिशिएंट अलग हो सकता है एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों में सेम हो तो आप डायरेक्टली ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 2y था और यहाँ पे भी 2y था तो डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड केस ये भी हो सकती है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो 2 को मल्टीप्लाई करके आप 4 बना सकते हो। और थर्ड केस ऐसे भी हो सकती है जहां पे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो इस केस में हम लोग दोनों भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो 2 को मल्टीप्लाई करके मैं 3 नहीं बना सकता और 3 को मल्टीप्लाई करके 2 नहीं बना सकता, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 करके 2y को 6y बना सकता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करके 3y को मैं कितना बना सकता हूँ 6y बना सकता हूँ। मतलब व्हाट कि इक्वेशन हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि तीनों केस में यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। केस नंबर 1 दैट इज इट इज समथिंग दैट इज x + 2y = 5 एंड 2x + 2y = 6। अब यहाँ पे ऑलरेडी y के कोएफिशिएंट इक्वल है तो आप ऐड या सबट्रैक्ट जो भी करना है करो, y आपका कट हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसके अंदर 3x - 2y = 15 एंड x - 5y = 10। तो यहाँ पे x को अगर एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3x दोनों जगह पे आ जाएंगे, मैं ऐड या सबट्रैक्ट जो भी करना है करूंगा, x एलिमिनेट हो जाएगा। बट एक केस ऐसी हो सकती है दैट इज 2x + 3y = 5 एंड 3x + 4y = 11। 3x + 2y = 5 एंड 3x + 4y = 11। अब ये केस में क्या है बेटा, ना 2 को मल्टीप्लाई करके 3 बना सकते हैं, ना 3 को मल्टीप्लाई करके 2 बना सकते हैं, ना 3 को मल्टीप्लाई करके 4 बना सकते हैं, ना 4 को मल्टीप्लाई करके 3 बना सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सपोज मुझे x को एलिमिनेट करना है तो x का कोएफिशिएंट अगर मुझे सेम बनाना है तो 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा और ये इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा। उससे क्या होगा, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये होगा 6x + 9y = 15।
और जब मैं इसको 2 से करूंगा तो ये होगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। इस केस में क्या होगा बेटा, दोनों भी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये नई इक्वेशन मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको? तीनों केसेस बता दी। हो सकता है मल्टीप्लाई करना ही ना पड़े, हो सकता है एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े, या हो सकता है कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए दोनों भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े। तो बेटा अभी जो हमारे सामने ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो बहुत ही बढ़िया कोएफिशिएंट दिए। कैसे बढ़िया दिए बताओ? 99, 101, 40, 499। सर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बड़ा नंबर आएगा, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो ये हमारे सामने एक समस्या आ गई। बट बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि आप बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहचानेंगे कैसे? ये क्वेश्चन किसी ना किसी पैटर्न के साथ आया है। कौन सा पैटर्न है बताओ बेटा? यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है। पहले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है। ध्यान से समझना, जो x का कोएफिशिएंट है वो y का कोएफिशिएंट है, जो y का कोएफिशिएंट है वो x का कोएफिशिएंट है। मतलब जिस इक्वेशन में कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब x का सेकंड में y पे आ रहा है और y का सेकंड में x पे आ रहा है, जहाँ पे इंटरचेंज हो रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा उसके अंदर बड़े ही कोएफिशिएंट रहेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, नया इक्वेशन बना लो, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो और एक इक्वेशन बना लो। और जो नए इक्वेशन बनेंगे वो इतने आसान बनेंगे कि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं कैसा करता हूँ, तो आप सबसे पहले इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दूँ। अब दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या होगा बताओ? ये होगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। और दूसरा क्या होगा? 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब जब मैं इसको ऐड करता हूं तो ये होगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। अगर मैं सबको 200 से डिवाइड कर दूं तो ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। देखो कितना इजी इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये जैसा इक्वेशन 3 बनाया है वैसे ही इक्वेशन 4 बनाएंगे, बट एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दी। चलो सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 2 को 1 से करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ध्यान से समझना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन 3 बनाया मैंने गिवन इक्वेशन को ऐड करके, इक्वेशन 4 बना रहा हूँ गिवन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है बताओ बेटा? 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 101x माइनस नहीं प्लस 99y इज इक्वल टू 501। चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करना भूलना मत, साइन चेंज करना है। तो 99x माइनस 101x दैट इज माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। आ गया सबका? चलो 2 से डिवाइड कर देते, तो ये होगा माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ध्यान से समझो, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 मैंने कैसे बनाया? दोनों इक्वेशन को ऐड किया। इक्वेशन 4 मैंने कैसे बनाया? एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया। तो जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि जहाँ पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हम लोगों को दिख रहे हैं, आप उसको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करके इक्वेशन 3 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन 4 बनेगा। दोनों भी इक्वेशन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस x है, दोनों को ऐड कर दो, x की वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दैट इज एडिंग इक्वेशन 3 and 4। 3 और 4 इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। तो 3 इक्वेशन क्या है बताओ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 4 इक्वेशन माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस x प्लस वाई इज
इक्वल टू -1। जब मैं ऐड करूंगा x पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, y प्लस y कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2y इज इक्वल टू 4 आ गया, सो y इज इक्वल टू 2। चलो y की वैल्यू निकल गई, अब निकालनी है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो यहां मैं लिखता हूं दैट इज प्लेस y is equal to 2 in equation 3, in equation 3। चलो बताओ क्या है, x plus y is equal to 5, that means what, x plus 2 is equal to 5, y की जगह पे कितना डाल दिया 2 डाल दिया, so therefore x is equal to 5 minus 2, that is x is equal to आ गया 3, so x is equal to 3 and y is equal to 2 is what, solution of the given equation। तो बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे जब भी आपको लगता है कि कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करना है। पहले दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करोगे तो इक्वेशन 3 मिलेगा, बाद में सब्ट्रैक्ट करना एक में से दूसरा तो इक्वेशन 4 मिलेगा। जब 3 और 4 मिल जाएंगे तो वो इतना इजी मिलेंगे कि आप दोनों को सिंप्लीफाई करके आराम से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर ये मेथड अप्लाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, चलो कोएफिशिएंट अगर इक्वल बनाना है तो 99 को मल्टीप्लाई करके 101 नहीं बनता और 101 को मल्टीप्लाई करके 99 नहीं बनता, मतलब पहले इक्वेशन को 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितने बड़े कोएफिशिएंट हो जाएंगे, दूसरे इक्वेशन को 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने बड़े कोएफिशिएंट हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन में वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है बेटा, इसीलिए इस टाइप के जब क्वेश्चन रहते हैं तो यू ऐड इट, इक्वेशन नंबर 3 बनेगा, यू सब्ट्रैक्ट एनी वन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम अदर, दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दो तो इक्वेशन 4 बनेगा। दोनों इक्वेशन इतने सिंपल बनेंगे कि वहां से आप x और y की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी टाइप का, बिफोर दैट यू नोट डाउन। Now, 8th question from the practice set, that is 49x minus 57y is equal to 172 and 57x minus 49y is equal to 252। बेटा ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे 49 है, यहाँ 57 है तो यहाँ 57 है, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं अभी बताया था मैंने, दोनों को ऐड करना है एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और एक इक्वेशन बनेगा, और जो नए इक्वेशन बनेंगे उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकलेगी। सो देयरफॉर सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ बताओ, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को ऐड करते हैं बेटा, दोनों को ऐड करेंगे। चलो दोनों को जब ऐड करूंगा तो ये होगा 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 और आगे होगा 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो जब बेटा मैं इसको ऐड करता हूँ तो 57 और 49 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 424, ये आएगा 424। तो बेटा 106 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम्स है, चलो 106 यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 424, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 अपॉन 106, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 4, इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने ये कहाँ से बनाया बेटा, दोनों इक्वेशन को ऐड करके। अब इक्वेशन 4 बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है बताओ, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और यहाँ पे क्या है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो बेटा अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, साइन हमारे चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा बताओ बेटा, साइन चेंज हो गया तो ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या होगा माइनस। तो माइनस 49 माइनस प्लस 49 माइनस 57 माइनस 8x, ये माइनस में थोड़ा बाजू में लिख देता हूँ, माइनस 57 प्लस 49 माइनस 8y, और ये होगा माइनस 80।
तो बेटा यहाँ से -8 कॉमन आ सकता, तो -8 अगर कॉमन आएगा तो ये होगा -8 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू -8। प्लस क्यों बनेगा, क्योंकि -8 कॉमन आ गया तो सेकंड टर्म क्या बन जाएंगी, प्लस। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू -80 अपॉन 8, -80 अपॉन -8। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बताओ मेरा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 कहां से बनाया मैंने, इक्वेशन नंबर 3 बनाया बाय एडिंग दिस टू इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 4 कहां से बनाया, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। मतलब दोनों को ऐड किया, इक्वेशन 3 बना, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 4 बना। अब ये इतने सिंपल बन गए, यहाँ -y है, यहाँ +y है। अब इन दोनों को मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब जाके -y + y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 क्या है बताओ भाई, इक्वेशन 3 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और इक्वेशन 4 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। सो 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू आएगा 7। सो 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 आ गया। चलो डाल दो, किसी एक इक्वेशन में डाल दो, 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर प्लेस x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4। चलो भाई क्या होगा, 7 प्लस y इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आंसर लिखना जरूरी है। सो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो बेटा दिस वाज अबाउट मेथड नंबर 2। यहाँ पे बेटा मैंने पूरा प्रॉब्लम सेट आपका, प्रैक्टिस सेट आपका कवर किया है, प्रैक्टिस सेट 1.1। तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 8 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने मेथड्स अप्लाई किए, कौन सी, सब्स्टिट्यूशन। और रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम लोगों ने कवर किए विद द न्यू मेथड। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जिस मेथड से आप लोगों को जो क्वेश्चन पढ़ाया उसी मेथड से आपको वो करना पड़ेगा। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हो। मैं एक बार मेथड रिवाइज कर देता हूँ। आज की अपनी मेथड क्या थी, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना और एक वेरिएबल को कैंसिल करना। अब सबसे पहले जब भी हम लोग इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन देखने के बाद हम लोग वहाँ देखते हैं कि कोएफिशिएंट इक्वल है क्या। अगर कोएफिशिएंट्स इक्वल है तो डायरेक्ट हम यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उनके साइन के हिसाब से। अगर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो हम मुझे इक्वल करने के लिए हो सकता है एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े। तो बेटा कोएफिशिएंट इक्वल होने के बाद हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइन। और ये एक स्पेशल टाइप का हम लोगों ने देखा जिसके अंदर बड़े बड़े कोएफिशिएंट होते हैं, बट स्पेशलिटी ये होती है कि पहले वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में है वो दूसरे वेरिएबल के साथ आता है इक्वेशन 2 में, और दूसरे वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में है तो पहले वेरिएबल में, मतलब इंटरचेंज कोएफिशिएंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना नहीं, दोनों को ऐड करना, इक्वेशन 3 बनेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, इक्वेशन 4 बनेगा, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ओके बेटा, आप किसी भी मेथड से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और एक मेथड हमारी है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, जो आने वाले सेशन में अभी हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज ग्राफिकल मेथड। तो बेटा लीनियर इक्वेशन का बेसिक आप लोगों को बताया गया है। आज प्रैक्टिस सेट अपना जो 1.1 है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आप सारे क्वेश्चंस फिर से एक बार करके देखिए कि आर यू कैपेबल टू डू इट और नॉट, राइट। सारे क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, और हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर जिसके अंदर रहेगी ग्राफिकल मेथड। तो बेटा नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के पास ग्राफ कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ग्राफ ड्रॉ करना मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मतलब व्हाट, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो आज हम लोग यहाँ रुक रहे हैं। आपको पेज नंबर 3 के ऊपर एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी को खुद कंप्लीट करना है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द डे।
थैंक यू।